हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आइए आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा सीखेंगे जैसा कि आप खेलते खेलते में सीख जाओगे। आपको ये टॉपिक बहुत डराता होगा, लेकिन डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन हो अब बिल्कुल आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है हमारे सामने, लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ छोटी छोटी लेकिन काम की बातें सीख लेते हैं। ठीक है, पहले वो सीख लेते हैं बेसिक चीज़ें जो आपको जनरली पता ही होगी, एकेडमी में पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें पता होगी। फिर भी उसको आपको रिव्यू दिलाने के लिए कुछ जनरली छोटी छोटी मोटी मोटी जो काम की बातें हैं वो सीख लेते हैं। जैसे कि आपने एकेडमी में सीखा होगा सिंपल ब्याज, यानी सिंपल ब्याज का जो फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, ये फार्मूला सभी को याद होगा। ये जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ P होता है प्रिंसिपल, बोले तो हिंदी में बोले तो मूलधन। ठीक, आर बोले तो दर। ठीक, टी की बात करें तो टी टाइम से होता है, समय से। ठीक, इतनी बातें तो होती हैं। एक होता है अमाउंट, अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन वो धन होता है जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक, और उस पर आपको 5 रुपये ब्याज मिला, तो ये तो ब्याज होता है और ये होता है आपका मूलधन। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपया दिया और उससे बोला कि हम 5 रुपया ब्याज लेंगे साल का, तो साल में जब आप पहुँचे तो आप तो अपना 100 रुपया लेंगे ही लेंगे, प्लस 5 रुपया ब्याज लेंगे। ये जो 105 रुपया हो गया, इसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं। फिलहाल इस फार्मूले का आप याद रखिए, बस इसका यूज हम कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम कह दें कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 ईयर है। ठीक, 2 ईयर है और ब्याज बताइए सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, आर टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20%। पी का हम 20% निकाल देंगे तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक, पी हमारा कितना है 1000 है, इसका 20 बोले तो 20/100, 0 से 0, 0 से 0, यानी 200 रुपये हमें ब्याज मिल गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखिएगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो होता है आर गुणे टी % ब्याज निकालने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इन दोनों का, अब हमें टी पता करना है। ठीक, टी पता करना है, टाइम, टी मतलब समय पता करना है। तो ब्याज में हम आर का भाग दे देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, इसी फार्मूले से है, आर को इधर ला दिया। अब यदि हमें आर पता करना है तो सिंपल इंटरेस्ट में टी का भाग दे देंगे तो आर पता चल जाएगा। इसी एक चीज़ से हमने ये तीनों चीज़ बना ली। बात आई समझ में? ये सारी तीनों चीज़ों हमने बना लिया। अब जब हमें टी पता करना रहेगा तो इधर आर ला देंगे, आर पता करना रहेगा तो टी ला देंगे। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, बाकी सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे।
जैसे मान लीजिए हम कह दें आपको, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही जहाँ जहाँ चीज़ें आएंगी वहाँ हम धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप लोगों को समय भी ना लगे और बोरियत भी ना लगे। ठीक, इससे आसानी से और बिल्कुल सिंपल, और हम लोग एकदम इजी लेवल से क्वेश्चन उठाएंगे और टॉप लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे थोड़ा ऊपर, फिर उससे ऊपर करते करते हम लोग एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। आइए, इसका सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का क्लास होनी चाहिए। तो 3 से 4 घंटे आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए इसको 5-6 पार्ट में डिवाइड करके हम आपको हर लेवल का आएंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे, और हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन बनता है। जैसा कि हाल ही में CBT 2 हुआ है रेलवे का, इसमें से 4 से क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला के बने। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड, फिर उसके बाद दोनों का अंतर। ठीक, तो एकदम सीरियल वे में चलेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, 500 रुपये की धनराशि 10% की ब्याज की दर से दी गई। तो P तो यहाँ हमारा दिया है 500, और रेट दिया है 10%, और टाइम दिया है 3 ईयर। आपको पूछ क्या रहा है, SI मतलब ब्याज। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15%। अब 500 का 15% निकाल दीजिए, 00 से 0 कट गया, यानी 75 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए 10 3 30 होता है, 30%। तो अब 500 का हम 30% निकालेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखेंगे, 00 से 00 इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 150। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज। ठीक, अब यही ब्याज तो हमारा ये आ गया। अब यही आपसे अमाउंट पूछ ले, यानी मिश्र धन पूछ लेता, मिश्र धन पूछ लेता, तो अब क्या करते, अपना अमाउंट जो दिया है वो तो आप लेते ही लेते। मिश्र धन का मतलब जो आपने 500 रुपये दिया है वो तो लेते ही लेते, प्लस जो आपका ब्याज है वो भी आप लेते। तो यही आपका मिश्र धन हो जाएगा 650 रुपये। इतनी बात समझ में आई। ये चीज़ बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जब आपके साथ हैं तो परेशानी की क्या ज़रूरत है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, जब भी आपके पास कोई नया क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से रीड कीजिए। एक बार ढंग से रीड करने से क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या वो क्वेश्चन हमें चाहता है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपये 10 वर्षों का साधारण ब्याज ये हो जाएगा किस दर से, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, रेट। रेट हमसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 600 रुपये, टाइम आपका 10 ईयर है, और ब्याज आपका 120 रुपये है। हमने बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला कीजिए, तो हम क्या करते थे, P गुणे RT% होता था हमारा, इक्वल टू हमारा ब्याज हो जाता। तो हम P को रखेंगे 600 रुपये, R हमें निकालना ही है, T हमें 10 वर्ष दिया हुआ है, और 120 ये दिया, बस R को छोड़ दीजिए। 120 बटे 600 गुणे 10 ईयर, परसेंटेज के लिए 100%। अब देखिए 12 पचे 60, अरे 1 0 से 1 0 कट गया, यानी रेट कितना होगा, 2%। हमारा जो रेट निकल के आया 2%। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। अब बस एक बार क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आराम से आएगा। अभी क्वेश्चन का लेवल इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे अप पे चला जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन।
देखिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप गलत ही करोगे, लेकिन आपको पता चलेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो। मेन बात ये है कि आपको सीखना है, और जब सीखना है तो खुद कीजिए, और खुद करने के बाद मेरा सलूशन मिलाइए। यदि गलत भी आएगा तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आपको परफेक्ट यहाँ बनाया जा रहा है। आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आप यहाँ गलती कर सकते हो। इसलिए आपको सीखना है तो सीखिए। सबसे पहला काम हमने बोला क्वेश्चन को रीड करना है। रीड कीजिए 5% ब्याज की दर से। मतलब क्या है, आपका रेट दिया हुआ है 5%, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपये यानी पी दिया है आपको 500 रुपये, और साधारण ब्याज भी दिया है आपको, ब्याज भी आपको दिया है 150 रुपये। इस बार क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया, पी गुणे आर टी इक्वल टू ब्याज आपका हो जाएगा। तो ब्याज आपका दिया है 150 रुपये, पी आपका कितना दिया है 500, आर आपका दिया है 5%, टी आपको निकालना है। ठीक, तो 150, टी को इधर ही छोड़ दीजिए, 5 को इधर लाइए, 500 और 500 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो। अब 50 होता है, ये 5 5 25 का टेबल 6 बार, यानी टाइम कितना हो जाएगा 6 ईयर। कोई डाउट? देखिए आंसर मैच कीजिए आप लोग अपने से करके। गर्मी बहुत लग रही है दोस्तों, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? कुछ करना नहीं है, बस पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। यहाँ देखिए दिया क्या है, 1500 रुपये का धन है, आपने किसी को दिया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया, मिश्र धन पूछा गया है। तो मतलब कि आपका पी दिया है 1500 रुपये, रेट आपका है 6%, टाइम है आपका 5 ईयर, अमाउंट पूछा है यानी मिश्र धन। मिश्र धन आपको पता चली गया है, मिश्र धन आपको निकालना है। तो ये देखिए कितना हो रहा है 30%, बस निकाल दीजिए। 1500 का 30% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से नीचे कर देंगे, 15 तियाँ 45, 1 जीरो हो जाएगा। 400 रुपये तो ये आपको ब्याज मिला ना, ये ब्याज मिला। और अमाउंट मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं, तभी तो हमारा भाई जो पैसा आप दिया है वो भी तो लोगे, अब ब्याज तो लोगे तभी तो आपको पूरा मिलेगा। कि जो पैसा 1500 दिया है उसको छोड़ देंगे, खाली ब्याज 450 लेके चले जाएंगे? नहीं चाहेंगे, कहेंगे भैया हम जो 1500 दिए हैं वो तो पहले मेरा दो ही दो, उसके बाद जो ब्याज आपका 450 बन रहा है वो भी दो, टोटल कितना लेके जाएंगे 1950 रुपये। बात आई समझ में? आइए एक इसी में एक बात और आपको बताता हूँ मैं। यहाँ तक तो आप क्वेश्चन को करोगे ही करोगे, ठीक, करने का मतलब कि इतना करोगे तो अब क्या है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है उसको 30/100 लिखोगे ही लिखोगे। जो मुझसे परसेंटेज पढ़े होंगे उनको पता होगा हम जो बताने जा रहे हैं। ये जो हमारा 6×5 = 30 है, इसको तो इस फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले 0 से 0 काट के इसको 3/10 बना लोगे। यदि हम किसी को 10 रुपया पैसे दे रहे हैं, उधार 10 रुपये दे रहे हैं, और ब्याज हमें उस पर कितना चाहिए 5 वर्षों में 6%, यानी 3 का ब्याज चाहिए, यानी हमें कुल 13 रुपये चाहिए। भाई 10 रुपये हम जो दिए हैं वो, और ऊपर की जो वैल्यू 3 वो ब्याज हमारा हो जाएगा। ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, ये हमारा मूलधन है। समझिएगा, मूलधन प्रिंसिपल, ठीक। 10 रुपये हम देंगे और ब्याज 3 रुपये लेंगे तो 13 रुपये लेंगे, लेकिन हम 10 रुपये तो दे नहीं रहे हैं। कितना दे रहे हैं 1500, इससे कितना गुना ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा। इसी तरह हमारा ये भी ब्याज भी कितना हो जाएगा 150 × 13,
मिश्र धन हो जाएगा ना, ये अमाउंट हमारा हो जाएगा ना। इसी देखिएगा, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि परसेंटेज आप लोग मुझसे पढ़े नहीं हैं। सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे, 30/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3/10 हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा, और जब प्रिंसिपल और ब्याज मिल के हम अपने 13 रुपये ले लेंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये नहीं है, कितना है, 1500 रुपये है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, काट लेंगे तो 150 गुना ज़्यादा। इसी तरह हमारा अमाउंट भी कितना हो जाएगा, 150 गुना ज़्यादा। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 को 5, हासिल लगा 4, 15 4 19 और 1 0, मतलब हमें मिश्र धन इतना मिलेगा। ब्याज का पूछता तो यहाँ गुणा करते हैं 150 का, तो कितना हो जाता है, 15 तिया 45, यानी 450 रुपये मिलता है। यही हमारा आ रहा था इसके पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता चला ना ऐसे कैसे निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई धन 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने सीखा क्या है, देखिए अमाउंट दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 650 रुपये अमाउंट दिया है, रेट आपका दिया है 3% और टाइम दिया है 10 ईयर। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। प्रतिशत को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10। अब एक बात देखिएगा, ये हमने किसी को पी है 10 रुपया दिया, 3 रुपये का हमें ब्याज मिला, 10 और 3 पूरा पैसा हमने ले लिया, तो ये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में है। अब हमसे देखिए एक बात समझिएगा, 10 रुपये हमने दिया, हमें ब्याज चाहिए, तो 10 रुपये तो हम अपना लेंगे ही लेंगे, 10 रुपये जो दिया है वो तो लेंगे, प्लस भैया कहेंगे हमारा ब्याज भी तो लाओ। जब हमें पूरा पैसा मिल जाएगा तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, तो 10 3 13। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में इसी 13 की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में भैया 10 रुपये देते, 3 रुपये ब्याज मिलता तो हमें 13 रुपये मिलता, लेकिन हम भैया 13 रुपये ब्याज तो पा नहीं रहे हैं मिश्र धन, हमें 13 रुपये नहीं मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है, 650। 13 पचे 65, यानी 50 गुना ज़्यादा। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी इससे कितना ज़्यादा गुना हो जाएगा, 50 गुना ज़्यादा। कितना आ जाएगा, 500 500 रुपये। ठीक, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक रेट आपका दिया हुआ है 7% की दर से साधारण ब्याज दिया हुआ है। ब्याज आपका दिया हुआ है 280 रुपये, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। तो पूछा क्या है आपसे, वह धन बताइए, यानी प्रिंसिपल पूछा है आपसे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए P गुणे 28% बटे आपका ब्याज, ब्याज कितना मिला है आपको, 280 रुपये। P आपको निकालना ही है, 28/100 हो जाएगा। 28 से ये 28 कट जाएगा 10 बार में, ये इधर चला जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1 पे 3 0। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, बस आप लोग ऐसे ही डरते रहते हो। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, समझिए, करिए, आपको बिल्कुल इजी आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। यदि वीडियो पे क्वेश्चन हो या फिर थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप सामने तो बैठे नहीं हो, आप घर पे बैठ के देख रहे हो, मुझे क्या पता आपका रिएक्शन कैसा है। तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, अच्छा है बुरा है,
आज सब्सक्राइब तो ज़रूरी करके रखिए, क्योंकि जब भी आपको नई वीडियो मिलेगी, अभी ये पहला पार्ट है, अभी इजी लेवल चल रहा है, इससे हाई लेवल आएगा, फिर CI कंपाउंड इंटरेस्ट का उसका अलग होता है, उन दोनों को डिफरेंस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो सीरीज हमारी चली है, आगे पाने के लिए इस सीरीज को पूरा, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब ट्राई करेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या दिया है, क्या चाहता है आपसे। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चाहता क्या है, तब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं। जब मंजिल तय कर लेंगे तभी तो उसी रास्ते पे चलेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपये आप किसी को देते हो और ये आपको 956 रुपये मिलता है। कितने का ब्याज मिला? तो आप देखोगे तो 156 रुपये का ब्याज मिला 3 वर्ष में। इतनी बात तो समझ में आई ना। आपको 800 रुपये की राशि 956 रुपये मिले, यानी 156 रुपये का ब्याज मिला। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। ब्याज की दर अगर 3% बढ़ाएंगे तो 3 ही वर्ष के लिए होगा ना, 4 वर्ष। देखिए 4 रुपये ब्याज की दर बढ़ा दी गई 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए जब बढ़ा देंगे तो कितना परसेंट मिलेगा? 12%। यानी इसी 800 का 12% और आपको चाहिए। 100 लगा देंगे नीचे, 0 से काट देंगे, 12 बटे 96, तो 96 रुपये आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो 96 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। 6 दूनी के 12, 9 5 14, 1 15, 9 1 10। आई बात समझ में? एक बार और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। 800 रुपये की राशि आप किसी को देते हो, 3 वर्षों बाद वो 956 रुपये आपको वापस करता है 3 वर्ष बाद, ठीक। इसमें ब्याज भी है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो वो आप क्या कहेंगे? ये अमाउंट है। अब कह रहा है कि ब्याज की राशि 4% और बढ़ा दी जाए, तो 3 वर्ष के लिए 4% बढ़ाएंगे तो 4 गुणे 3 यानी 12% हो जाएगी। 12% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा 800 पे, तो 800 का 12% अतिरिक्त ब्याज निकाल दीजिए, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 काट दिया, 12 बटे 96 यानी 96 रुपये और अधिक मिलते हैं आपको, तो 96 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए। 6 दूनी के 12, 9 5 14, 1 15, 9 1 10, ये आपको टोटल राशि मिलेगी, ठीक। आई बात समझ में? आइए इस पे देखते हैं। मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज बाद के बाद मिश्र धन का अनुपात, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, ये मिश्र धन है, ध्यान रखिएगा। मिश्र धन और प्रिंसिपल का रेशियो दिया है 10:12 का। हम पूछे भैया आप किसी को 10 रुपये दिए और 1 साल के अंत में आपको 12 रुपये मिले, तो आप क्या कहोगे? 2 रुपये का ब्याज कमाया है और क्या फ्री फंड में दिया है। देखिए 2 रुपये का ब्याज, 10 पे 2 रुपये की ब्याज काटेंगे 1/5, 1/5 कितने परसेंट का होता है? परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाया है 20%। नहीं समझ में आ रहा है तो 1/5 में जब आप परसेंटेज को बदलोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काट दीजिए, 20%। आई बात समझ में? बस करने का तरीका इजी है, इससे इजी मैटर आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, समझ गए? इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो सीरीज चली है सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये जो आएगा एपिसोड आगे, इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अब नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इजी लेवल का, जो अगला एपिसोड होगा उस पे क्वेश्चन का टाइप ज़्यादा होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही की दर से ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल तो आपका 800 दिया है और रेट आपका दिया है 8%, और जो टाइम दिया है वो 6 महीने दिया है। 6 महीने का मंथ का मतलब क्या है कि आप ब्याज तो एक ही बार दोगे ना,
तो ब्याज देखिए, जब 1 वर्ष का होता था तो ब्याज 1 वर्ष में एक बार देते थे। अब जब 6वें महीने के लिए हैं तो 6 महीने का क्या, 6 महीने ब्याज तो आएगा, 6 महीने बाद तो एक ही बार उसको पैसा देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि 6 बार देंगे। यहीं यदि हम 1 ईयर लिखे होते हैं तो आता तो एक बार ले जाता, ठीक, लेकिन यहाँ 6 मंथ है तो ब्याज भी तो एक ही बार जाएगा, 6 मंथ बाद आएगा, उसे एक बार ब्याज हम दे देंगे। मतलब 6 का गुणा एक बार होगा तो 8% हो जाएगा। अब 800 का 8% निकाल दीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रिंसिपल 500 है, यहाँ प्रिंसिपल 500 है, तो 500 में 8 के हिसाब से हम जब उसको देंगे, यानी 40 रुपये उसको ब्याज हम देंगे। आई बात समझ में? ध्यान को समझिएगा। प्रिंसिपल हमारा 500 है, रेट 8% है, टाइम 6 मंथ, यानी हमको 6 महीने में एक बार ब्याज देना है। जैसे साल में हम एक बार ब्याज देते थे, उसी तरह 6 महीने में भी हम एक ही बार ब्याज देंगे। 6 महीना लिखा है तो हम 6 का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक ईयर में एक बार ब्याज जाता था, अब 6 महीने में एक बार ब्याज जा रहा है। तो 6 ही महीने के लिए हमने पैसे उधार लिए हैं तो ब्याज भी तो एक ही बार देंगे। 6 महीने जैसे ही पूरा होगा उसको हम ब्याज पकड़ा देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8% हमें 500 का ब्याज देना है। 500 का 8% निकालेंगे तो 40 रुपया ब्याज देंगे। और यदि मिश्र धन पूछता आपसे, मिश्र धन, तो 500 रुपया तो उसको हम देते ही देते, प्लस ब्याज भी दे देते उसको, तो 540 रुपया उसको दे के अपना हिसाब किताब ख़त्म कर लेते। भैया अब हमारा हिसाब किताब ख़त्म। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि है 2100 रुपये, ठीक, उसको मैंने 2 वर्षों के साधारण ब्याज पे दिया। 2 वर्ष में ये कितनी मिल रही है हमें? 2352 रुपये। अब कह रहा है ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। अब भैया 1% ब्याज है, घटा देंगे तो 1% पहले साल भी घटेगा, 1% दूसरे साल, 2 साल की बात हो रही है तो 2% हमारा 2 साल का करेंगे तो 2% ब्याज हमारा घट जाएगा। अब 2100 का 2% हम घटा देते हैं, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखेंगे, काट देंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 42 रुपये हमें कम ब्याज मिलेगा। अब जहाँ इतना मिला था वहाँ 42 रुपये और कम मिलने लगेगा। जब ब्याज घट जाएगी तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2310 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। और वहाँ इसके पहले जो हमने बताया था वहाँ प्लस हो रहा था, ब्याज बढ़ के मिल रहा था 4%, यहाँ हमें कम मिल रहा है। एक साल में 1% ब्याज कम मिलेगा, यहाँ बोला ना ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो दूसरे साल भी 1% घटेगा, यानी 2% ब्याज कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा 42 रुपये कम हो जाएगा, तो जहाँ इतना मिल रहा था वहाँ इतना मिलेगा। आइए आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपको एसएससी में मिल जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी, एनटीसीपी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। जो रेलवे ग्रुप डी आपकी लगी हुई है, या इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन सेट है। आपको किसी न किसी बुक में प्रीवियस ईयर का, जब कोई बुक खरीदेंगे, रेलवे का हो या एनटीसीपी का हो, लेवल 1 2 कोई भी हो, या एसएससी का हो, ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मतलब हम किसी को 1000 रुपये देते हैं तो 2 वर्षों में वो 1200 रुपये हो जाती है, 2 ईयर में। और फिर कह रहा है ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। 4% यदि ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए, एक साल में 4%, दूसरे साल में भी 4%, तीसरे साल में भी 4%, तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 4 3 12%। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है, क्या है कि अब जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ेंगे, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, 24 जोड़ेंगे ना। तो इसका एक तरीका जोड़ने का और है, 4 है तो देखिए कितनी बार 4 है, 1 2 3 4 5 6, 4 में 6 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 24। यही चीज़ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। देखिएगा, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा रहा है और 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, 3 वर्षों के लिए,
तो हम 4% के हिसाब से 3% बढ़ाएंगे 12% हो जाएगा। अब 1000 का 12% निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे हो जाएगा, 12 से 12 काटेंगे 120, 120 रुपये में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही पूछ रहा है 1000 पे बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 1000 की राशि ये है, अब 1200 के है तो एक राशि तो यहाँ पड़ रही है, तो 120 और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 1320 रुपये। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलने का मतलब है क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यही है, बस वहाँ बदल दिया गया है। 800 की राशि है, 3 वर्षों में 920 रुपये हो जा रही है, 3 ईयर में। ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, मतलब 3% ब्याज जब बढ़ाएंगे तो एक साल में 3%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल, मतलब तीनों साल का ब्याज कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। अब इसका 9% निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 00, यानी 72 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसमें 72 रुपये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 299, यही आपका ब्याज हो जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द आपको मिलेगा, इसलिए अब इसको सब्सक्राइब जरूर कर रखिए, क्योंकि जो सीरीज़ हमारी एसआई की CISI की चालू हुई है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये पूरी सीरीज आपको 0 लेवल से मिलेगी, आपको एकदम हीरो बना देगी। ये पूरा एपिसोड देख लेंगे, CISI का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं यदि ये पूरी सीरीज आपने देख ली। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो करके बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई बोरियत ना हो। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, आपको सिंपल वे में हर एक टॉपिक का होगा। अगली बार हम आएंगे गुना वाला क्वेश्चन लेके, जो बोलता है कि 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, 4 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, और भी जो अलग अलग होता है कि पहले साल 4% ब्याज, दूसरे साल 6% ब्याज, तीसरे साल 8% ब्याज। तो इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में होंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।